ओके, चलें तो आज हमारी कुछ छुटकू टॉपिक्स हैं कुछ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिस्टल लैटाइज क्या होता है। अब इस टॉपिक में आप सिंपली पढ़ेंगे कि जो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें जो एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स जिसका भी वो बना हुआ होता है उनको थ्री डायमेंशनली वो तो अरेंज होते ही होते हैं क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो उसमें कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं कि लेटाइज पॉइंट्स क्या होती हैं, लेटाइज साइट्स क्या होती हैं, उन लेटाइज साइट्स की थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलेटाइज कहते हैं। तो आते हैं बेसिक डेफिनेशन के ऊपर। देखिए कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर सॉलिड है तो जरूर वो या तो एटम्स का बना होगा या आइंस का बना होगा या मॉलिक्यूल्स का बना होगा। ये तीन चीजें हैं जिनका सॉलिड हो सकता है। तो ये जो एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स हैं, इस जगह पे भी ये यूनिट सेल में या थ्री डायमेंशनली अरेंज्ड हैं, उन एटम्स और आइंस को हम रिप्लेस करेंगे, उन एटम्स और आइंस की पोजीशन को हम रिप्लेस करेंगे पॉइंट्स से। तो जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं, एटम्स या आइंस या मॉलिक्यूल जिसका सॉलिड बना हुआ है, आप अगर उन पॉइंट्स को आप उन एटम्स की, आइंस की, मॉलिक्यूल्स की पोजीशंस को अगर आप पॉइंट से रिप्लेस करेंगे तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं लेटाइज पॉइंट्स और लेटाइज साइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी क्रिस्टल है, मेरे पास कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, मेरे पास ये एक क्रिस्टल, मेरे पास एक यूनिट सेल है जो कि फॉर एग्जांपल वो सोडियम आयन का, सोडियम क्लोराइड का बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस पोजीशन पे सोडियम है, इस पोजीशन पे क्लोराइड है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोराइड है, फिर यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे सोडियम है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली इतना करते हैं, कि मैं नीचे बनाता हूँ कि जहां जहां पे सॉलिड पार्टिकल्स थे, भाई किस जगह पे थे, क्लोराइड की जगह पे हमने पॉइंट लगा दी। यानी ये जो क्लोरीन की पोजीशन है, वी हैव रिप्लेस दिस पोजीशन ऑफ क्लोरीन विथ दिस पॉइंट। हमने यहाँ पे सोडियम की पोजीशन पे क्या लगा दिया, हमने एक और पॉइंट लगा दी। तो जहां जहां पे पार्टिकल्स थे हमने वहां पे क्या लगा दी, पॉइंट्स लगा दी। इन पॉइंट्स को कहते हैं लेटाइस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को कहते हैं लेटाइस पॉइंट्स और इनको कहते हैं लेटाइस साइट्स। लेटाइस साइट्स कहते हैं। तो एक बार फिर रिपीट करता चलूं कि किसी भी सॉलिड में, सॉलिड जरूर किसी न किसी की चीज का बना होगा। वो चीजें क्या हो सकती हैं, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, कि वो एटम्स हो सकते हैं, वो आइंस हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो सॉलिड इन चीजों का बना हुआ हो सकता है, ठीक है, सॉलिड में ये चीजें हो सकती हैं। तो भाई यहाँ पे सॉलिड आइंस का बना हुआ है, तो जहां जहां पे आइंस थे हमने वहां पे पॉइंट लगाई। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्या, लेटाइस पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स की जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, क्योंकि इन पॉइंट्स को हमने किसको रिप्लेस किया, इन पॉइंट से एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स को। तो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसमें तो यही होगा ना कि जो अरेंजमेंट है एटम्स और आइंस और मॉलिक्यूल्स की, वो ऑलरेडी थ्री डायमेंशनल होती है। ये पॉइंट्स भी थ्री डायमेंशनली अरेंज होंगी। तो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ दीज लेटाइस पॉइंट्स आर लेटाइस साइट्स, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटाइस। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटाइस। तो भाई आए, क्रिस्टल लेटाइस क्या होता है देखते हैं जरा। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स असाइन कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ अ क्रिस्टल। जब आप इंटरनल ज्योमेट्री, एक होती है एक्सटर्नल अपेरेंट शेप होता है, उसको नहीं, आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वो जो शेप है क्रिस्टल किस फॉर्म में ग्रो करेगा या क्रिस्टल का शेप क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या है। तो भाई द पोजीशंस ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल आर थ्री डायमेंशनली अरेंज्ड एट फिक्स्ड पोजीशंस आर रिप्लेस्ड बाय, आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रिस्टल लेटाइस।
तो ये जो एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑलरेडी 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं, ये ऑलरेडी 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन एटम्स की पोजीशंस को हम पॉइंट्स से रिप्लेस करते हैं, जैसा कि हमने इधर किया, तो हमने क्लोराइड की जगह पॉइंट लगा दी, सोडियम की जगह भी पॉइंट लगा दी, तो इन पॉइंट्स को कहते हैं लेटाइस पॉइंट्स और लेटाइस साइट्स कहते हैं। वापस आते हैं, when the positions of these atoms, ions or molecules are replaced by these points, are replaced by points, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं लेटाइस पॉइंट्स और लेटाइस साइट्स कहते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? लेटाइस पॉइंट्स और लेटाइस साइट्स कहते हैं। इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? ओके, आवाज में इशू है क्या? इज देयर एनी इशू इज द वॉइस? नो? तो आंचल आपकी तरफ होगा, हमारी तरफ से नहीं। चले बेटा, तो नीचे क्या है, डेफिनेशन क्या होगी कि ये जो लेटाइस पॉइंट्स हैं, जहां जहां पे एटम, साइंस, मॉलिक्यूल्स थे, वहां वहां पे हमने टुबका लगा दिया भाई, हमने क्या किया कि पॉइंट लगा दी। उन लेटाइस पॉइंट्स की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लेटाइस कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ दीज लेटाइस पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटाइस और स्पेस लेटाइस। द एक्सटर्नल शेप ऑफ अ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमने क्रिस्टल ग्रोथ में पढ़ा था कि जो अपेरेंट शेप है कि क्रिस्टल किस फॉर्म में ग्रो करेगा, किस साइज में ग्रो करेगा, ये कंडीशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ कूलिंग पे डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ हीटिंग पे, यानी आप इंप्योरिटी पे डिपेंड करता है। पर जो क्रिस्टल ग्रो करेगा वो एक ही शेप में ग्रो करेगा जिसको हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। तो हम उसकी बात करें, द चेंज इन कंडीशंस इन टाइमिंग ऑफ कूलिंग मे डेवलप डिफरेंट अपीयरेंट शेप ऑफ द इन क्रिस्टल। के अगर आप टाइमिंग ऑफ कूलिंग या कंडीशंस चेंज करते हैं, आप इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज करते हैं, समझना ये बात, तो फिजिकल अपीयरेंस जो है वो चेंज हो सकती है क्रिस्टल की। और जो इंटरनली जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, लेटाइस पॉइंट्स हो, लेटाइस साइट्स हो, या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स हो, वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहेगी, वो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो द चेंज इन कंडीशंस इन टाइमिंग ऑफ कूलिंग मे डेवलप डिफरेंट अपीयरेंट शेप ऑफ क्रिस्टल, यानी अपीयरेंस में उनकी ग्रोथ डिफरेंट हो सकती है, बट इंटरनल अरेंजमेंट विल बी सेम एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, कि उनकी इंटरनल अरेंजमेंट बिल्कुल सेम हो। तो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम NaCl को स्लोली ग्रो करेंगे तो हमें हमेशा क्यूबिक क्रिस्टल ही मिलेगा। जितना जल्दी ग्रो करेंगे तो क्यूबिक शेप छोटा मिलेगा, जितना देर करेंगे, स्लोली कूल करेंगे, तो क्यूब जो है वो बड़ा डेवलप होगा। तो साइज जो है क्रिस्टल की उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, किससे? टाइमिंग से। पर इंटरनल अरेंजमेंट जो है, छोटा क्यूब हो या बड़ा क्यूब हो, वो सेम हो। अगर आप क्रिस्टल की हैबिट चेंज करना चाहते हो तो वी विल पुट सम इंप्योरिटी इन दैट क्रिस्टल। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड में क्या डालेंगे, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, क्या डालेंगे कि इसका शेप क्यूबिक से कुछ और हो जाए? यूरिया डालेंगे। अगर हम इसमें 10% यूरिया ऐड करते हैं, अगर हम इसमें 10% यूरिया ऐड करते हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये जो आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्यूबिक फॉर्म में ग्रो नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टल लेटाइस और स्पेस लेटाइस, कि जब भी आप किसी भी एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स की पोजीशंस को रिप्लेस करोगे पॉइंट से, तो उन पॉइंट्स की जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसको क्रिस्टल लेटाइस कहते हैं या उसको स्पेस लेटाइस कहते हैं। तो शेप ऑफ जो क्रिस्टल है वो इसी पे डिपेंड करता है कि उसकी लेटाइस पॉइंट्स की अरेंजमेंट कैसी है। और लेटाइस पॉइंट्स जो है क्या है कि वही एटम्स की पोजीशन उधर आप पॉइंट लगे। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे, बढ़े आगे। ओके, तो अब आते हैं अब नेक्स्ट जो ये टॉपिक है, ये है यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल क्या होता है, हम क्या सीखेंगे इस टॉपिक में कि यूनिट सेल क्या होता है, की डेफिनेशन, यूनिट सेल को आइडेंटिफाई कैसे करें, लेंथ ऑफ द एजेस, एक्स एक्सिस को किससे डिनोट करेंगे, वाई को किससे करेंगे, जेड को किससे करेंगे, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, और सेल डायमेंशन क्या होते हैं, सेल पैरामीटर क्या होते हैं, टोटल क्रिस्टल्स के शेप कितने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल डायमेंशन।
ये इस छोटी सी टॉपिक में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज द यूनिट सेल, इसको बेसिकली आप इस तरह से समझें, जैसे हम बायो में पढ़ते हैं कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोई भी आप पर्टिकुलर टिश्यू उठा के ले देख लें तो वो एक होमोजीनियस एक ही टाइप के सेल का बना होता है। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू को जो है सिंप्लीफाई करोगे तो आपके छोटे से छोटा जो सबस्टेंस मिलेगा उसको हम सेल कहेंगे। फिर सेल को आप फर्दर जो है क्लासीफाई कर सकते हो। तो अगर आप किसी भी बिग क्रिस्टल को देखोगे, अगर आप किसी भी बिग क्रिस्टल को देखोगे तो आपको जो है आपको उसका जो छोटा बेसिक ज्योमेट्रिकल ब्लॉक मिलेगा, एक बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगी, एक बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा, वो इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट सेल मिलेगा। यानी यूनिट सेल एक छोटी पिक्चर है जो जिसमें बड़े कैरेक्टर के सब कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो। यानी यूनिट सेल एक छोटा सा ज्योमेट्रिकल ब्लॉक है, यूनिट सेल एक छोटा सा ज्योमेट्रिकल ब्लॉक है जिसमें क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए, उसको शेप को डिफाइन करने के लिए हर कैरेक्टर मौजूद हो। तो जैसे हम किसी बिल्डिंग की बात कर लें तो भाई बिल्डिंग को जब भी आप तोड़ोगे तो उसका जो सिंपल बेसिक यूनिट होगा, जो रिपीटेड यूनिट मिलके बिल्डिंग बनाते हैं, वो तो ब्रिक होती है, ईंट होती है। तो ईंटें जो है वो मिलके बिल्डिंग बनाती हैं। तो जो बिग क्रिस्टल है उनको यूनिट सेल, छोटू छोटू छुटकू छुटकू यूनिट सेल मिल मिल के क्या बनाते हैं, लार्ज है आपका बिग क्रिस्टल बनाते हैं। तो यूनिट सेल एक सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल ब्लॉक है, जो सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल बॉक्स है जिसमें बड़े क्रिस्टल की हर प्रॉपर्टी मौजूद होती है जो उसको शेप को एक्सप्लेन कर सके। चलिए भाई, होता क्या है, द बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द यूनिट सेल। यही तो है, एक छोटा सा स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल ब्लॉक है, वो ज्योमेट्रिकल ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे और एक बिग क्रिस्टल क्या होगा, वजूद में आएगा। और वो जो बिग क्रिस्टल होगा उसका शेप बिल्कुल यूनिट सेल से डिपेंड करे, यूनिट सेल पे। अब ये जो आप किसकी बात कर रहे हो, अपेरेंट शेप की बात कर रहे हो या माइक्रोस्कोप लेवल पे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात कर रहे हो, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, नॉट अपेरेंट शेप। तो यूनिट सेल जो है बिग क्रिस्टल की जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसको एक्सप्लेन करेगा। अ यूनिट सेल डिस्क्राइब द पैटर्न बाय विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड। यूनिट सेल जो है ये डिफाइन करता है कि पार्टिकल्स किस तरह से बिग क्रिस्टल में अरेंज हैं। क्रिस्टल प्राइमरी, अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल किस तरह से अरेंज हैं, ये डिपेंड करता है किस पे, शेप ऑफ द यूनिट सेल पे एंड कंटेंट ऑफ द यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल किस टाइप का बना हुआ है, भाई एटम्स का बना हुआ है, आइंस का बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। अगर आइंस का है तो उनका रेडियस रेशियो क्या है, अगर मॉलिक्यूल्स का है तो मॉलिक्यूल्स की पोजीशंस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके यूनिट सेल को एक प्रॉपर शेप देंगी और यूनिट सेल जो है वो खुद को 3 डायमेंशन अरेंज करके चिपक के एक बड़ा क्रिस्टल बनाएगा। A unit cell is a smallest geometrical block कह लें, एक smallest geometrical box कह लें, having all characteristics of big crystal। के यूनिट सेल में बिग क्रिस्टल की सारी वो खूबियां मौजूद हैं जो कि उसके शेप को डिफाइन कर सके। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल, यानी ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है क्रिस्टल की, बिग क्रिस्टल की। आप इसी से बड़े क्रिस्टल की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि उसका शेप क्या होगा और वो किस तरह से ग्रो करेगा। अगर आपको बड़े क्रिस्टल की 3 डायमेंशन अरेंजमेंट का पता है तो आप उसको सिंप्लीफाई करके उसका यूनिट सेल छोटा बना सकते हैं। यूनिट सेल इज आइडेंटिफाइड बाय, अब यूनिट सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, हमें 2 चीजें चाहिए। भाई कौन सी 2 चीजें चाहिए यूनिट सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए? यूनिट सेल इज identified by 2 things. What are those 2 things? Number 1, lengths between edges. While moving from one edge to another edge, एक एज से दूसरी एज की तरफ जाते वक्त डिस्टेंस कितना है। अब ये समझाता हूं मैं आपको। नंबर दूसरी बात, एंगल्स बिटवीन द एजेस, एंगल्स बिटवीन एजेस, कि भाई 3 एजेस हैं,
तीन एजेस, एक यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है, तीसरी यहाँ पे है, तो इनके दरमियान थीटा क्या बनेगी, एंगल क्या बनेगी। तो दो चीजें हमें चाहिए यूनिट सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेंथ ऑफ द एजेस एंड एंगल्स बिटवीन द एजेस। अब लेंथ की बात करें तो लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, बी से एंड सी। तो लेंथ ऑफ द एजेस को हम किससे डिनोट करते हैं, ए बी एंड सी। व्हाट इज ए? ए इज लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस। तो ए जो है एक्स एक्सिस की लेंथ है। तो आप भाई थ्री डायमेंशनली एक कोई भी चीज बना लें, फॉर एग्जांपल ये है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई हो गई। अब एक्स और वाई के बीच में जो प्लेन आ गया आपका वो क्या हो गया, जेड। एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स एक्सिस की लेंथ को, यानी फॉर एग्जांपल व्हाइल मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो आप अगर दो एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस प्लेन पे जो है दो एजेस के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्स एंड वाई को जो है वाई एक्सिस पे जो मूव कर रहे हैं उसको आप बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जेड एक्सिस पे जब आप मूव कर रहे हैं तो आप सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए is the length of x axis, b is the length of y axis, c is the z length of z axis। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है कि एक्स एक्सिस की लेंथ को ए से जाहिर करते हैं, वाई एक्सिस की लेंथ को बी से और सी से। फिर दूसरी चीज क्या आती है, एंगल्स बिटवीन द एजेस। फिर इनको क्या कहते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा, गामा, पजामा वगैरह। तो ए बी सी लेंथ ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। भाई आपका बी क्या है, लेंथ ऑफ वाई एक्सिस। तो आपका भाई सी क्या है, लेंथ ऑफ जेड एक्सिस, लेंथ ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया कि ए बी सी क्या है, ए एक्स एक्सिस की लेंथ, बी वाई एक्सिस की लेंथ, सी जेड एक्सिस की लेंथ। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि अल्फा, बीटा, गामा, पजामा ये क्या होता है। अल्फा, अल्फा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, बीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड सी, गामा इज एंगल बिटवीन आपका क्या होगा, बी, ए एंड बी। तो भाई अल्फा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, बीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड सी, गामा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ये जो लेंथ है ये फिक्स होती है, ए बी सी। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आप एक्स एक्सिस की लेंथ को ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। और ये अल्फा बीटा जो ये आप चेंज कर सकते हो, आप इधर अल्फा लगा दें, आपकी मर्जी, अब इधर गामा लगा दें, इधर बीटा लगा दें, उधर अल्फा लगा दें। तो फिर आप जब तक वो चैप्टर या वो टॉपिक पढ़ते रहोगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मैंने अल्फा किसको बनाया था, मैंने बीटा किसको बनाया था, मैंने गामा किसको बनाया था, मैंने इस तरह से क्यों बनाया है। मैंने इस तरह से बनाया क्योंकि हमारी बुक में इस तरह से गिवन, हमारे यानी सिंध नहीं पंजाब के बुक में इस तरह से गिवन, तो मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा ऑप्शनल है, आप चेंज कर सकते हो, पर ए बी सी ये चेंज नहीं होती। A is always length of x axis, B is always length of y axis, C is always length of z axis। इस तरह से। ठीक, चलिए, तो अल्फा बीटा गामा और ए बी सी ये चीजें क्लियर है बेटा? इनमें कोई मसला है? इनमें कोई मसला तो नहीं है? इज इट क्लियर? क्लियर है? मिसबा को क्लियर है, जैनब को, नीलम को, हमजा को। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि दो चीजें जो हैं, लेंथ ऑफ द एजेस और एंगल्स बिटवीन द एजेस, इन दोनों को अगर हम मिला लें तो बनता है सेल डायमेंशन, तो बनता है सेल पैरामीटर। तो द लेंथ ऑफ द एजेस एंड एंगल्स बिटवीन एजेस दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेल डायमेंशन। तो इनको मिला के हम कहते हैं सेल डायमेंशन, और सेल डायमेंशन जो है डिसाइड करेगा कि यूनिट सेल का शेप क्या होगा। चलिए भाई, तो आते हैं सेकंड पेज पे। भाई सेल डायमेंशन, सेल डायमेंशन और सेल पैरामीटर क्या होता है, सेल पैरामीटर क्या होता है? की डेफिनेशन सिंपल सी है,
द लेंथ्स बिटवीन एजेस एंड एंगल्स बिटवीन एजेस एंड एंगल्स बिटवीन एजेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इन दोनों को मिला के कलेक्टिवली कॉल्ड सेल डायमेंशन, सेल डायमेंशन और सेल पैरामीटर। तो भाई था अगस्त ब्रेविस, जिसने 1847 में 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए थे ऑन द बेसिस ऑफ सेल डायमेंशन। तो सेल डायमेंशन की बुनियाद पे, इसकी बेसिस पे अगस्त ब्रेविस ने 1847 में 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसमें सिंपलेस्ट क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल और उसके बाद हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो ये टोटल 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम है। उन सब में चेंज क्या होता है कि ये सेल डायमेंशन जो है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो भाई कोई भी एक क्रिस्टल उठाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगस्त ब्रेविस जो है उसने इन 1847 क्लासिफाइड crystals into 7 टाइप्स को हम आगे चल के देखते हैं। तो अगर हमें कोई क्रिस्टल बनाना है तो हम क्या करेंगे कि भाई कोई क्रिस्टल बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये, क्योंकि ये क्यूबिक ही बनाना आता है तो मैं उसी को ही बनाता हूँ। ये आपका एक बन गया क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, क्यूब बन गया। अब क्यूबिक क्रिस्टल के अगर हम सेल डायमेंशन की बात करें, पहला सिस्टम जो होता है वो होता है क्यूबिक। इसके सेल डायमेंशन क्या होंगे, इसके सेल डायमेंशन कुछ इस तरह से होंगे कि A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है, नंबर 1 ये जो है लेंथ को शो कर रहा है, नंबर 2 ये एंगल्स को शो कर रहा है। तो अगर हमें ये दोनों मिले हुए हैं तो इसको हम सेल डायमेंशन कहेंगे। तो क्यूबिक सेल का सेल डायमेंशन क्या है कि ये आपकी कौन सी एक्सिस है। अगर मैं इधर दोबारा बना लूं, एक्स वाई एंड जेड, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या होगी ए, ये जेड एक्सिस है सी, सी ए, के बाद ये बी, बी, बी और ये सी और ये ए। यहां तक क्लियर है। एक्स एक्सिस की लेंथ को हम ए कहेंगे तो ये ए है, वाई एक्सिस की लेंथ को बी कहेंगे, ये बी है, जेड एक्सिस की लेंथ को हम सी कहेंगे, ये सी है। ये क्लियर है। तो फिर अल्फा बीटा गामा पजामा लगाना शुरू करें। यहां तक क्लियर है, ओके। अच्छा, अब देखें हमने जो पहले किया था वो क्या था, वो ये था वो ये है कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, तो ये आपकी अल्फा, ये गामा और ये बीटा। तो अल्फा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी। तो बी एंड सी कहां है भाई, बी ये है, सी ये है, तो ये सारी एंगल्स क्या होंगी, अल्फा होंगी, अल्फा होगी, अल्फा होगी, अल्फा होगी। एंगल बिटवीन ए एंड सी किधर गया, हाँ जेड को लिख दिया, ये सी है। ए एंड सी के एंगल को बीटा कहते हैं, तो ये ए ये सी, ये सारी एंगल्स क्या होंगी, बीटा, 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 अल्फा भी हो गया, बीटा भी रह गया, पजामा। तो ए और बी के एंगल को क्या कहते हैं, गामा, गामा, गामा मारेगा। तो यहां तक क्लियर है। इस तरह से आप किसी भी अल्फा बीटा लगाएंगे, ए बी सी लगाएंगे और सेल डायमेंशन की बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके पास यूनिट सेल कौन सा है। इज इट क्लियर। नेट बिटवीन होगा, एज टू एज जो डिस्टेंस होगा उसी को कहेंगे ना। 1 एज से लेके इस एज से लेके इस एज तक, इस एज से लेके इस एज तक लेंथ क्या है, तो लेंथ बिटवीन एजेस हो। लेंथ ऑफ एजेस भी कहने तो एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस के लिए आप यूज करेंगे, तो एक्स एक्सिस भी जो लाइंस जो आपकी एजेस हैं उनकी लेंथ क्या है, इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अब अगर अगर आपके पास टेट्रागोनल क्रिस्टल है, टेट्रागोनल क्रिस्टल, उसमें क्या होता है कि A इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप पीछे वाले से कंपेयर करेंगे क्यूबिक से, तो डिफरेंस ओनली यहां पे आता है, वहां पे क्या था कि बी इज इक्वल टू सी था। अब इसमें क्या होगा कि एक जो लेंथ है, एक लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, एक लेंथ क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी, यानी आप इस तरह को इस तरह से बना लें। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज दैट कि इसकी सारी साइजेस बराबर थी, इसमें एक लेंथ, ये वाली जो लेंथ है, ये क्या है, ये ज्यादा, ये क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो एक लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, उस वजह से क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल आपका जो है वो रेक्टेंगल बन जाएगा क्यूब की जगह पे। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है। चलें वापस आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो यूनिट सेल इज आइडेंटिफाइड बाय लेंथ ऑफ द एजेस। हमने पढ़ा कि लेंथ ऑफ द एजेस क्या क्या होती हैं, ए बी एंड सी। ए बी और सी क्या होता है, हमने पढ़ा कि ए इज द लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस, बी इज द लेंथ ऑफ वाई एक्सिस, सी इज द लेंथ ऑफ क्या होगा, जेड एक्सिस। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा ये वो। चलें इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सारी चीजें हमने कर ली, अल्फा बीटा गामा, सेल डायमेंशन ये। ठीक है, अब आते हैं इसको थोड़ा देखते हैं, तो क्रिस्टल सिस्टम में 7, इसमें क्या चीज है। देखिए सेल डायमेंशन आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, इनके एग्जांपल्स भी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, जहन में रखें। अब ये देखिए आपकी अल्फा है, ये बीटा, मैंने अल्फा इधर रखा था, इसने इधर रखा है, तो वो मैंने आपको बताया ये कोई इशू नहीं। तो क्यूबिक सेल आप देखें कि हर लेंथ जो है, फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस दिस दिस, एवरी लेंथ इज इक्वल, यानी ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। टेट्रागोनल में क्या है कि एक लेंथ बड़ी है। आर्थोरोम्बिक में क्या है, आर्थोरोम्बिक जो है आपका, उसमें एक चीज है कि तीनों लेंथ जो है अनइक्वल है, ए बी के बराबर नहीं, बी सी के बराबर नहीं है। माचिस की डिब्बी का शेप क्या होगा, देख के बताएं। हाँ हाँ हो सकते हैं जी, देखते हैं ना। माचिस की डिब्बी का शेप क्या होगा, आर्थो होगा। क्या होगा, आर्थो होगा। ठीक है, ये माचिस की डिब्बी है आपकी। तो इसी हिसाब से सबसे जो बिगड़ा हुआ क्रिस्टल है वो ये ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में कोई लेंथ बराबर नहीं होती, यानी एक्स एक्सिस की लेंथ, वाई एक्सिस की लेंथ, जेड एक्सिस की लेंथ सारी चेंज होती हैं। उसके बाद अल्फा एंगल भी कोई बराबर नहीं होती, कोई भी राइट एंगल नहीं है और कोई भी एंगल बराबर नहीं है। इस टाइप के बिगड़े हुए क्रिस्टल को मोनोक्लिनिक कहते हैं। सॉरी ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि अल्फा और गामा जो है वो 90 होती हैं, और बीटा जो है वो 90 नहीं होती, और लेंथ सारी अनइक्वल होती हैं। हेक्सागोनल में क्या होता है कि ए और बी इक्वल होते हैं पर सी अनइक्वल होती है, अल्फा बीटा 90 पर गामा 120 होती है। तो यानी ये जो दो चीजें हैं, ए बी सी लेंथ ऑफ द एजेस, और अल्फा बीटा गामा एंगल्स बिटवीन द एजेस, ये दोनों मिलकर सेल डायमेंशन बनाते हैं। उससे हमें पता चलता है कि क्रिस्टल का शेप क्या होने वाला है। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। एंगल का डिफरेंस है, एंगल का, मोनो में और ट्राई में। मोनो में देखें, इधर क्या भाई, मोनो, मोनो में ये दो एंगल सेम हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी एंगल्स डिफरेंट है, और ये दो एंगल 90 के, इसमें कोई 90 की नहीं। और दूसरी ये चीज देखें, अब ये हमारे सिलेबस में नहीं, पर आपको बता दूं कि ये अगर अगर जो आपका ये क्यूब है, अगर जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ और सिर्फ एजेस पे हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी आपको बीच में कहीं कोई भी लेटाइस पॉइंट नजर ना आए। अब लेटाइस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करती है कि वहां पे एटम कौन सा था, वहां पे आइन कौन सा था। ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर अगर यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे, एजेस पे ही जो है आपके पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, तो इसको सिंपल और परमिटिव और बेसिक यूनिट सेल कहते हैं। यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एजेस पे पार्टिकल्स हो, एजेस पे लेटाइस पॉइंट्स हो, बीच में कहीं ना हो। अगर इनके साथ साथ यानी एजेस के साथ एक जो है
पूरे यूनिट सेल की बॉडी में एक उसकी बॉडी के सेंटर में मौजूद है, वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अगर बॉडी की जगह पे क्या है कि मिसाल तो ये क्यूब आपने वो छक्का जो धारा होता है, ठीक है, वो जो हम चलाते हैं उसमें 6 फेसेस होते हैं, तो अगर हर फेस के सेंटर पे ये देखिए, यानी यहां पे पार्टिकल थे ही थे, उसके साथ साथ एक सेंटर में पड़ा है, यहाँ पे पार्टिकल्स थे ही थे, उसके साथ एक सेंटर में पड़ा है, तो ये उसका अपर फेस, ये उसका लोअर फेस। तो हर फेस जो है, ये जो हर फेस है, यहां पर कह रहा है कि पार्टिकल थे, उसके साथ एक फेस के सेंटर में पड़ा हुआ है। अगर खाली सारे फेसेस में एक ही बॉडी के सेंटर में पड़ा हुआ है तो बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा, पर अगर हर फेस के सेंटर में पड़ा है हम उसको कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? होती है तभी तो सिस्टम डिफरेंट है ना। अगर सबकी आंचल एंगल सेम होती तो सारों की शेप तो सेम होते थे।